हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, 1.5 वर्ष की बात करेंगे आज, और बात तुला राशि की होगी। जी हाँ मेरे दर्शकों, 1.5 वर्ष का काउंटडाउन शुरू होता है 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में। ये जो 1.5 वर्ष है, आपको बहुत सारे क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। जैसे कि आपका भाग्य परिवर्तन होगा सबसे पहला, और कहते हैं ना, भाग्यम फलति सर्वत्र, ना विद्या ना पौरुषम। भाग्य अच्छा हो तो सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। जी हाँ, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो, या फिर चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब में हो, चाहे निजी जीवन में हो, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर हो, आर्थिक समस्या को लेकर के हो, अगर सब चीज़ में भाग्य अच्छा हो जाए आपका, तो फिर और चाहिए क्या। तो भाग्य प्रभावित होगा। जी हाँ, अच्छा या बुरा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जा कर के चर्चा करेंगे सोर्स ऑफ इनकम का, वो भी प्रभावित करेगा। यानी कि आपके पास जो पैसे आने वाले हैं, या फिर जो रास्ता है पैसा आने का, अगर जॉब कर रहे हैं, सैलरी है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डील है, बिजनेस है, क्लाइंट है, उनके साथ में रिश्ते कैसे रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बैंक अकाउंट कैसा रहने वाला है, कितना मजबूत रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वह बैंक अकाउंट आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा बुरा चर्चा करेंगे। अभी तीसरा, आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, वह स्वास्थ्य कहते हैं ना, प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख जो होता है वो निरोगी शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ शरीर रहेगा, नहीं रहेगा क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए इसको और विस्तार देने की हम कोशिश करते हैं। कैसे राहु की, सबसे पहले तो राहु यहाँ बैठा है आपकी राशि से, तुला राशि से पंचमस्त राहु है। पंचमस्त राहु की विशेषता है, ये बहुत अच्छा होता नहीं है, खासकर निजी जीवन को लेकर के। किसी के साथ रिलेशनशिप में है, अच्छा नहीं है, यह बहुत भ्रम पैदा करता है, अफवाह पैदा करता है। अफवाह की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, भ्रम की स्थिति नहीं पालना है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है। दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। आपको लगेगा कि आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ जो पता था ना, वो आप भूल चुके हैं। फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवीज़न कीजिए। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए, कोई भी हो आप, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको अपने ऊपर विश्वास रखिए। लेकिन विश्वास को यह नहीं रखना है, यह मत पालना है कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि आपको एक बार रिवीजन करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और दीजिए आप अच्छे मार्क्स के साथ में, अच्छे रैंकिंग के साथ में आप उत्तीर्ण होने जा रहे हैं। जी हाँ, इन 1.5 वर्षों में। ठीक है। उसके साथ संतान से संबंध, अगर आपकी संतान है, आप माता पिता हैं, आपकी संतान कहीं कुछ करने जा रही है, संतान पर आप पैनी नज़र रखिए।
पैनी नज़र इसलिए क्योंकि संतान कहीं ना कहीं हो सकता है भ्रम की स्थिति में हो, एक आड़ की ज़रूरत हो, एक सपोर्ट की ज़रूरत हो। आप ज़रूरत है आपकी संतान को, तो वो सपोर्ट, आप वो माता हो या पिता हो, सपोर्ट देने की कोशिश कीजिए। उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, कहाँ कमी है। उनकी कमियों को दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, उस पर आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बात हो गई। अब इसके बाद आप क्या आते हैं, आप क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के आते हैं। जैसे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम में सब कुछ आ जाता है। देखिए, कुछ भी हो, पैसा आने का रास्ता और आज के भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में पैसा सब कुछ है। टका धर्म टका कर्म, टकौ परम सुखम यस, गहे टका नास्त है, टके टक टकायते। टका धर्म है, टका अर्थात पैसा, टका धर्म है, टका कर्म है, टकौ परम सुखम, परम सुख है। टका पैसा परम सुख है, पैसा है तो सुखी है। शांत सुखी कितना होगा वो अलग बात है। पैसा ही सब कुछ सुखी नहीं होता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, यस ये टका नास्त, जिसके घर में पैसा नहीं है, आप उससे पूछिए पैसे के महत्व के बारे में। वो हे टका टक टका यते, वो पैसा पैसा पैसे के पीछे, उसको जो है ना रात न रात की नींद है न दिन का चैन है। और जिसके पास पैसा है, और पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता है ना। तो पैसे की बात करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशन हो नहीं रहा है, स्थानांतरण चाहते हैं, स्थानांतरण हो नहीं रहा है, तो क्या करें, क्या होगा इन 1.5 सालों में? तो मैं बोलूँगी आपके लिए शुभकामनाएं। जी हाँ, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। निश्चिंत रहिए, क्योंकि अच्छा इसलिए होगा क्योंकि राहु जो है ना खगोली पिंड है नहीं, भौतिक ग्रह है नहीं, ये एक पिंड है, ये एक छाया है। ये शनि के जैसा फल देंगे। और शनि कौन है? आपकी कुंडली में ये शनि आपके केंद्रेश भी हैं और त्रिकोणेश भी हैं, अर्थात शनि के जैसा फल देगा तो केंद्रेश का फल भी देगा, यानी कि घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इष्ट मित्रात, रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को निभाना, इन सब के लिए अच्छा है इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन शनि कमज़ोर है। एक तो शत्रु राशि में, शत्रु राशि तो नहीं बोला, मित्र राशि के मित्र ग्रह के साथ में है, लेकिन त्रिकस्त हैं, षष्ठस्थ मंगल। बस माफ़ कीजिए, शनि बहुत खराब नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होता है। उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको थोड़ा बल देना पड़ता है। तो उस रूप में आपको मैं उपाय भी बताऊंगी, शनि का भी राहु का भी, तो उसको फॉलो करना है आपको। तो यहाँ तक पहुँचे आप और आपको हमारा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव का नाम लेकर और महादेव का नाम लेकर के एक लाइक भी कर ही दीजिएगा। और महादेव का नाम ही हमारे कमेंट बॉक्स में, जी हाँ दोस्तों, हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आते हैं राहु पर। ठीक है, तो ये पैसों को लेकर के बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, आपके रास्ते खुलेंगे, यह रास्ते खोल देगा। बस उपाय जो मैं बताऊंगी उसको आपको फॉलो करना है। पैसे का रास्ता, लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ। अगर आपका आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा नहीं रहा,
ऐसे लोगों की संगति में आप हैं। गलत निर्णय आप लेंगे पैसों को लेकर के। इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाएगी तो करना क्या है, आप उपाय समझ लीजिए। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सब कुछ हो रहा है, बस सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, यह स्थिति है। हो सब कुछ रहा है, होता नहीं काम तो कर रहे हैं, लेकिन बस लक्ष्य तक तो पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत सक्रिय रास्ता है, बहुत डरावनी रास्ता है। बस सतर्क और सजग होकर के चलें तो लक्ष्य तक आप निश्चित पहुंच जाएंगे। और लक्ष्य आपको पता है ना? और नहीं पता है तो पता कर लीजिए कहाँ पहुंचना है। राहु भ्रम में भी तो डालता है, राहु है भ्रम में तो डालेगा ही ना। भ्रम की स्थिति मत पालिएगा। राहु शनि अंधकार है, अंधकार में आपको नहीं जाना है, उजाले की ओर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर जाइए। उपाय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले उपाय यह है कि आप अगर दुर्गा सप्तशती का कवच और सिद्ध कुंजिका स्रोत 2 पाठ आप कर सकते हैं, यह नहीं कर पाते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह प्रहावे नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तब क्या करेंगे? अपने वजन के बराबर आप तुला दान कीजिए। शनिवार या पूर्णिमा के दिन तुला दान कीजिए। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में ओम आप एक काम कर सकते हैं। गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, चल रहा है। पक्षियों के लिए बाजरा निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए। अगर यह भी नहीं हो पा रहा आपसे तो आप बंदर आसपास हैं तो बंदरों को आप जो है चना खिलाइए, ये कर लीजिएगा। गुड़ खिलाइएगा, यह आप तो कर ही सकते हैं। अब अगर ये भी नहीं हो पाएगा तो गौ माता को घास खिलाइए, कुछ घास ला करके गौ माता को दीजिए। अब ये भी नहीं हो पा रहा है तो चींटियाँ तो आसपास में हैं, उन चींटियों को आटे में चीनी डाल करके आप खिलाइए शनिवार के दिन, तो ये अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कोई चिंता की बात नहीं है। इन उपायों को आप ज़रूर करके देखिएगा। लेकिन देखिए, मैंने मोटा तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि राहु यहाँ रहेगा तो यह फल मिलेगा। फिलहाल आप मुझे अनुमति दीजिए। विश्लेषण सटीक लगा हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद मेरे दर्शकों। जय माता दी।